हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है। जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मैसेज आप वही लीजिए जो आपसे मैच होता है, जो आपसे मैच नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और पहले हम एक कार्ड लेंगे मैसेज के लिए, फिर ज़रूरत हुई तो गाइडेंस के लिए कार्ड लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे, बिकॉज़ हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता। और ये वैसे तो मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, बट टाइमलेस है, तो जब भी कभी आपके सामने आएगी तो आप उस दिन के लिए इसके मैसेज को कंसिडर कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग देखिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय डियर एंजल्स। तो मैंने डेक को पहले से, कार्ड्स को पहले से बहुत अच्छे से शफल कर लिया था, बट ऑन कैमरा भी मैं कर ले रही हूँ। वन मोर शफल। और कल मैं रीडिंग अपलोड नहीं कर पाई थी फॉर सम रीज़न। प्लीज़ गाइस, चैनल न्यू है, अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट। सॉरी, मेरा फ़ोन गिर गया था। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स। हमें मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए एक कार्ड दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स। हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए एक कार्ड दीजिए हमें। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स। गणपति बाप्पा, मेरे प्यारे गणपति बाप्पा, हमें हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए एक कार्ड दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ हमें एक कार्ड दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए। थैंक यू डिवाइन। तो बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, बट इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते, हमें एक ही कार्ड चाहिए। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए हमें एक कार्ड दीजिए। तो अब देखिए, इतने सारे कार्ड्स कैसे लेंगे, हम नहीं ले सकते ना। प्लीज़ हमें मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए एक कार्ड दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, इतने सारे नहीं ले सकते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक कार्ड दीजिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए। अगर नहीं आया, बहुत शफल कर लिए मैंने, तो अपने आप से ही लेना पड़ेगा। पहले भी ये द मून का कार्ड आया था और मैंने नहीं लिया था, तो अब ले लेते हैं इसको। द मून का कार्ड आया है आज के मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग में। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है थ्री ऑफ कप्स। तो थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आजकल बहुत आ रहा है। हमारे व्यूअर्स जो हैं आजकल हैप्पी मूड में है। कुछ व्यूअर्स, सबके लिए नहीं होता है, जैसे कि मैंने कहा कलेक्टिव रीडिंग होती है। आई डोंट नो, बॉटम में थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये मून का कार्ड क्यों आया है? बिकॉज मून का कार्ड फियर्स, इनसिक्योरिटी और को शो करता है, डर को शो करता है ये इनसिक्योरिटीज़ को, और डिप्रेशन, इमोशंस में आपके कुछ चेंजेस होना, बेसिकली फियर्स को ये रिप्रेजेंट करता है द मून का कार्ड। फियर्स को, इनसिक्योरिटी को, भय को, है ना। तो भय और फियर से एक ही बात है। तो बट मेन एनर्जी आपकी थ्री ऑफ कप्स की है। तो आपको किस चीज़ का फियर है ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे। आपकी जॉब में, आई मीन आपकी वर्क लाइफ में, लव लाइफ में, कहाँ पर किस चीज़ का आपका फियर है। फैमिली लाइफ में किस चीज़ का आपको भय है, किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है, अनश्योरिटी है, इमोशंस का इम्बैलेंस है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको बहुत परेशान करता है, बहुत एंग्जाइटी देता है, और बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते हैं। स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं आपकी, है ना। आज के दिन आप बहुत मतलब डर में रह सकते हैं, आप फियर में रहेंगे, इनसिक्योरिटी में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। आई मीन परेशान रहेंगे, शांत नहीं रहेंगे, हलचल सी रहेगी कहीं ना कहीं आपके माइंड में। बट बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, और थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी तो बिल्कुल उसके
बिल्कुल द मून के कार्ड के बिल्कुल क्या बोलते हैं, अपोजिट होती है। नहीं, ये बहुत ही फन वाली एनर्जी होती है, जॉय वाली एनर्जी होती है, पार्टी करने वाली, मतलब खुश रहने वाली, एंजॉय करने वाली, बेसिकली फन वाली एनर्जी। इसमें कहीं भी कुछ भी सॉरो नहीं है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो अब 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मे बी हो सकता है ये थर्ड पार्टी का मैटर भी हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी में हैं अगर लव लाइफ में, तो आप उसकी वजह से फियर का शिकार हो सकते हैं, डर का शिकार हो सकते हैं कि आप थर्ड पार्टी में हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो आपको अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। या ये हो सकता है आपने किसी को थर्ड पार्टी में डाला हो। मैसेज वही लीजिए जो रेजोनेट होता है, मैच होता है, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। तो ये भी हो सकता है आपने किसी को थर्ड पार्टी में डाला है और आप उसकी वजह से फियर में हैं, डर में हैं, इनसिक्योरिटी में हैं कि जिस पर्सन को आपने थर्ड पार्टी में डाला है वो आपको छोड़ के ना चला जाए, वो ना आपको लेफ्ट कर जाए, आपसे मूव ऑन ना कर जाए। इसीलिए आप फियर में हैं, इनसिक्योरिटी में हैं, है ना। और ये भी हो सकता है कि आपको किसी ने थर्ड पार्टी में डाला है, तो आपको इनसिक्योरिटी है कि आपका पर्सन आपको अपनाएगा नहीं अपनाएगा, या आपको हमेशा थर्ड पार्टी में रखेगा, या आपको सारा मतलब आपको जितना भी समय है अपने पार्टनर के साथ या पर्सन के साथ, जो भी आपके हैं पर्सन, उनके साथ ऐसे ही बिताना पड़ेगा। मे बी आपको ये फियर हो सकता है। ये आपकी स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, और हो सकता है आप फन तो कर रहे हैं, आप फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर भी कर रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मन में ये डर आपके दबा हुआ है, ये इनसिक्योरिटी आपको परेशान करती है। फन कर रहे हैं बट अंदर कहीं ना कहीं ये डर है, जो आपने अंदर ही रखा हुआ है, हाइड करके रखा हुआ है, आप किसी को बताते नहीं हैं। बट ऊपर से आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिखते हैं लोगों को, बट अंदर से आपके ये डर है। करना चाहते हैं, करते भी हैं फन, आप बाहर भी जाते हैं, पार्टी भी करते हैं। और जैसे कि मैं कह रही हूँ, मैंने कई बार कहा, कलेक्टिव है और जनरल है, बहुत जनरल है। तो ज़रूरी नहीं है हर मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट हो, जो रेजोनेट होता है वही लीजिए। तो ये वर्क लाइफ में भी हो सकता है, वर्क लाइफ में भी आप हो सकता है कि आप दिखाते हैं कि आप बहुत खुश हैं अपनी जॉब में, फ़न कर रहे हैं, बट आप अंदर से कहीं इनसिक्योरिटी है, आपकी जॉब ना चली जाए, या आपका बिजनेस हो सकता है अच्छा ना चल रहा हो, डाउन चल रहा हो, है ना, तो उसका आपको डर रहता हो। तो कुछ भी हो सकता है, तो आप देखिए आपकी लाइफ से क्या मैच हो रहा है। तो गाइडेंस के लिए देखते हैं हम। वैसे तो कार्ड्स, मून का कार्ड बहुत नेगेटिव होता है, बट 3 ऑफ कप्स का कार्ड काफ़ी पॉजिटिव होता है, ये फन वाला कार्ड होता है, जॉय वाली एनर्जी होती है। तो हम देखेंगे, मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ और देखते हैं गाइडेंस के लिए क्या आ रहा है आपके लिए। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के लिए देखिए कितनी जल्दी आ गया। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहना है। और बॉटम ऑफ द डेक में आया 8 ऑफ कप्स। ओके, तो आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहना है ना, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही हो जाना है, आपको अपने फियर को निकाल देना है अपने अंदर से। आपको अपने फियर को, जैसे बॉटम ऑफ द डेक में ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आपको इस सिचुएशन से, इस डर की सिचुएशन से निकल जाना है। आपको यहाँ से आपको वॉक अवे कर लेना है, मूव ऑन कर लेना है। अब ये आपकी लव लाइफ में है, वर्क लाइफ में है, या आपको देखना है। ओके, और आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है। अपनी आप इंटेलिजेंस का यूज़ कीजिए, अपनी इंफॉर्मेशन का यूज़ कीजिए। इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, चाहे ये लव लाइफ के रिगार्डिंग हो, चाहे ये वर्क लाइफ के रिगार्डिंग हो, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन निकालिए, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए और फिर उसके बेसिस पे फैसला लीजिए। लव लाइफ में भी है तो अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट कीजिए, अपने कुछ रूल्स बनाइए। अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को आप कहिए, उनको उनको दीजिए, उनको वार्निंग दीजिए कि अगर आप थर्ड पार्टी में, आपके पर्सन ने आपको रखा हुआ, तो आप उनको वार्निंग दीजिए कि भाई मैं थर्ड पार्टी में नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, मुझे कमिटमेंट चाहिए, श्योरिटी चाहिए, मुझे श्योरिटी चाहिए, बेसिकली श्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। वे तो जैसे तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड अपने आप में ही सफिशिएंट होती हैं, तो आप अपने आप में ही सफिशिएंट हैं, आपके पास कोई कमी नहीं है। अगर आप इस पोजीशन पे हैं, इस पोजीशन पे आप हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है
तो आपको इस पोजीशन पे आना है, इस एनर्जी में आना है आपको। चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आपको इस एनर्जी में आना है। आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और आपको अपने रूल्स बनाने हैं, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है। अगर आप थर्ड पार्टी में, तो आपको अपने पर्सन को क्लियरली बोल देना है कि मैं थर्ड पार्टी में नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। जो भी करना है डिसाइड करो और ख़त्म करो। आप इस इनसिक्योरिटी में नहीं रहोगे, आप मून वाली इनसिक्योरिटी में नहीं रहोगे, ठीक है। और आप वहाँ से मूव ऑन करोगे। तो आपको मूव ऑन कर लेना है। अगर आपका काम होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो आपको मूव ऑन कर लेना है, क्योंकि बॉटम में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं, बप्पा आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आइए। अपनी एनर्जी को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स किसी के वो नहीं होती, मतलब किसी की सुनती नहीं है वो फैसला सुनाने वालों में से है, फैसला सुनने वालों में से नहीं होती क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अपनी पावर को पहचानिए, आप अपनी पावर को पहचानिए। और अगर आपका काम नहीं होता है तो आप वॉक अवे कर जाइए, मूव ऑन कर लीजिए। तो यही थी आज के लिए आपकी गाइडेंस। वीडियो अच्छा लगा हो, रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।